स्वागत है आप सभी का इंग्लिश बोरोस पर। तो आज हम सभी पढ़ेंगे एक एडिटोरियल द इंडियन एक्सप्रेस का, और इस एडिटोरियल के थ्रू आप इंग्लिश को अच्छे से समझना सीखेंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ऑन द सीएम टेबल, इसका मतलब है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। यहाँ देखिए टेबल नाउन है, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है सीएम, तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। ऑन प्रीपोजिशन होता है, द आर्टिकल होता है, डेफिनेट आर्टिकल। 3 न्यू फेसेस मतलब 3 नए चेहरे। एट द हेल्म मतलब शिखर पर। इन द हिंदी हर्टलैंड मतलब कि हिंदी भाषी केंद्रीय स्थल पर। आउटलाइन दर्शाता है। बीजेपी मतलब बीजेपी की 2024 स्ट्रेटजी मतलब बीजेपी पार्टी की 2024 की जो रणनीति होने वाली है वो दर्शाता है। फॉर द लीडर्स मतलब नेताओं के लिए। गवर्नेंस मस्ट बी प्रायोरिटी मतलब शासन प्राथमिकता होनी चाहिए। गवर्नेंस मतलब होता है शासन। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2 डिकेड्स, डिकेड्स मतलब होता है दशक, तो इसका ओवरऑल मतलब ये हुआ ऐसा पहली बार हुआ है 2 दशकों में। वसुंधरा राजे इज नाइदर चीफ मिनिस्टर नॉर सीएम इन वेटिंग इन राजस्थान। वसुंधरा राजे जो हैं वो ना तो चीफ मिनिस्टर हैं ना ही सीएम हैं वेटिंग लिस्ट की राजस्थान में। शिवराज सिंह चौहान जो हैं द लॉन्गेस्ट सर्विंग बीजेपी सीएम, जो अभी तक के सबसे लंबे समय तक रहे हैं बीजेपी के सीएम। विल नॉट रिटर्न टू द ऑफिस ही वर्कड सो हार्ड, वो अब अभी का अपने कार्यालय कभी नहीं आएंगे जहां उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया। टू रिटेन मतलब बनाए रखने के लिए। फॉर हिज पार्टी इन मध्य प्रदेश, अपनी पार्टी मध्य प्रदेश में बनाए रखने के लिए। इट इज यह है ऑफ कोर्स बिल्कुल। इम्प्रूडेंट टू राइट ऑफ स्टॉलवर्ड्स लाइक राजे। इम्प्रूडेंट मतलब होता है नासमझ। टू राइट ऑफ मतलब एक तरीके से खारिज करना। स्टॉलवर्ड्स दिग्गज, लाइक जैसे राजे, चौहान एंड छत्तीसगढ़ फॉर्मर सीएम रमन सिंह, जिसमें राजे हैं चौहान और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह। हाउएवर हालांकि विद द अनाउंसमेंट ऑफ रिलेटिवली अननोन लीडर्स, इसका मतलब हो गया विद द अनाउंसमेंट मतलब घोषणा, ऑफ का रिलेटिवली अननोन, इसका मतलब होता है अपेक्षाकृत अज्ञात। लीडर्स नेताओं। एज द सीएम सीएम की तरह। एंड डिप्टी सीएम्स और डिप्टी सीएम की तरह। इन 3 स्टेट्स इन तीनों राज्यों में। इट इज अपेरेंट दैट दोज हु हेल्प द बीजेपी इस्टेब्लिश, यह स्पष्ट है कि जिन्होंने मदद किया बीजेपी को इस्टेब्लिश होने में मतलब स्थापित होने में खुद को, बीजेपी को, यहाँ देखिए बीजेपी के लिए इटसेल्फ आया है। इन दीज रीजन इन राज्यों में या इन क्षेत्रों में। आर मेकिंग वे रास्ता बना रहे हैं। फॉर अ न्यू जनरेशन एक नई पीढ़ी के लिए रास्ता बना रहे हैं। वीविंग दिस चेंज इस परिवर्तन को देखते हुए। चेंज ऑफ गार्ड, ये देखिए ये पदों का परिवर्तन जब होता है तो उसको हम कहते हैं चेंज ऑफ गार्ड। इस पदों के परिवर्तन को देखते हुए। एज एन अटेम्प्ट एक प्रयास की तरह। टू कंसंट्रेट पावर केंद्रित करना। टू कंसंट्रेट मतलब केंद्रित करना। पावर शासन विद द सेंट्रल लीडरशिप, तो इसका मतलब है कि जो शासन होगा उसका फोकस जो होगा, केंद्र होगा, वो सेंट्रल लीडरशिप का होगा, मतलब कि केंद्रीय नेतृत्व का। और यह कटिंग लीडर्स डाउन टू साइज, या नेताओं की संख्या को कम करना। वुड बी एन ओवर सिंप्लीफिकेशन, ये कुछ ज़्यादा ही सरलीकरण हो जाएगा। विद द 2024 लोकसभा पोल्स ऑन द हॉरिजॉन, ये देखिए ऑन द हॉरिजॉन एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि कोई चीज़ जब समीप होता है या होने वाला होता है तो 2024
लोकसभा का इलेक्शन बहुत नज़दीक है। द चॉइस ऑफ सीएम्स सेंड अ क्लियर मैसेज अबाउट द लार्जर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। तो इन जो सीएम्स का चुनाव हुआ है वो एक साफ मैसेज देता है लार्जर बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का, बड़ी राजनीति का, एंड फिलॉसफी और दर्शन का, किसका, ऑफ मोदी शाह बीजेपी, मोदी और शाह की जो बीजेपी पार्टी उसकी फिलॉसफी का ये एक क्लियर मैसेज देती है। ऑफ द थ्री मतलब तीनों में से विष्णुदेव सहाय इज परहैप्स द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल फिगर। विष्णुदेव जो हैं वो शायद सबसे ज़्यादा जाने माने हस्ती हैं। ही इज़ फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, वह पूर्व यूनियन केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। एंड हैज़ बीन प्रेसिडेंट ऑफ छत्तीसगढ़ बीजेपी, और प्रधानमंत्री वो राष्ट्रपति रह चुके हैं एक तरीके से छत्तीसगढ़ की जो बीजेपी है उसके हेड। हिज एलिवेशन इज बीइंग पोर्ट्रेड, उनका ये जो एलिवेशन है, आगे आए हैं, उनको प्रमोट किया गया, वो इस तरीके से दिखाया जा रहा है। एज एन एक्सटेंशन मतलब बढ़ावा, ऑफ द रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रतिनिधित्व, फॉर द ट्राइबल कम्युनिटी, इसका मतलब होता है आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधित्व का बढ़ावा। आफ्टर द्रौपदी मुर्मू बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब से यह द्रौपदी मुर्मू जब प्रेसिडेंट भारत की बनी उसके बाद से। हु कॉन्स्टिट्यूट जो निर्मित करते हैं अबाउट 9% ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन, जो निर्मित करती हैं पूरे देश की पॉपुलेशन का 9%, मतलब उनकी जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो। इन एमपी मोहन यादव 3 टाइम एमएलए, एमपी में जो मोहन यादव हैं वो 3 बार एमएलए रह चुके हैं। एंड फॉर्मर स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर, और पूर्व शैक्षिक अधिकारी भी रह चुके हैं। बिलोंग्स टू द डोमिनेंट ओबीसी कम्युनिटी, वो बिलोंग करते हैं किसको, डोमिनेंट मतलब कि प्रमुख ओबीसी समुदाय से। वाइल हिज डेप्यूटीज, जबकि उनके डिप्टी राजेंद्र शुक्ला एंड जगदीश देवड़ा, ये दोनों बिलोंग करते हैं ब्राह्मण और एससी कम्युनिटी। इन राजस्थान में सीएम इलेक्ट भजन लाल शर्मा, जो सीएम बने हैं भजन लाल शर्मा, अब फर्स्ट टाइम एमएलए, ये पहली बार एमएलए हैं, इज फ्रॉम द ब्राह्मण कम्युनिटी, ब्राह्मण कम्युनिटी से पहला एमएलए हैं। वाइल इज डिप्टी, जबकि उनके डिप्टी दिया कुमारी एंड प्रेमचंद वैरवा, दिया कुमारी और प्रेमचंद वैरवा आर हैं फ्रॉम राजपूत एंड दलित कम्युनिटी, ये दोनों हैं राजपूत से और दलित कम्युनिटी से। इट सीम्स द बीजेपी हैज़ ऑप्टेड, यह प्रतीत होता है कि बीजेपी ने चुना है फॉर ए कॉम्बिनेशन, एक मिक्स, किस चीज़ का मिक्स, कास्ट का और कम्युनिटी का, मतलब जाति और समुदाय का, अपील आकर्षण, एज वेल एज रीजनल बैलेंस, और क्षेत्रीय संतुलन विद इन ईच स्टेट, हर राज्य में। बट देयर इज अनदर फैक्टर एट प्ले, लेकिन यहाँ एक और कारक है, आइडियोलॉजिकल लॉयल्टी, वैचारिक निष्ठा, जो और भी देखा जा सकता है, यह कारण है। ऑल 3 सीएम्स आर सीन एज बीइंग क्लोज टू द आरएसएस, ये तीनों सीएम जो हैं उनको बहुत नज़दीक पाया गया है आरएसएस के, एंड द सेंट्रल लीडरशिप, और केंद्रीय नेतृत्व के, एंड आर स्टॉन्च सपोर्टर्स ऑफ द हिंदुत्व प्रिंसिपल, और ये तीनों जो हैं बहुत कट्टर सपोर्टर हैं हिंदुत्व सिद्धांत के। द मैसेज फॉर 2024, जो मैसेज है 2024 के लिए, देन तब इज दिस, यह है द बीजेपी विल रिलाई ऑन पीएम्स मास अपील, बीजेपी जो है वो निर्भर करेगी प्रधानमंत्री के मास अपील, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर जो आकर्षण या अपील हुई है। इट्स आइडियोलॉजिकल रूट्स, अपने वैचारिक जड़ों तक और उसके फलों तक। द राम टेम्पल एंड एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो इसके आइडियोलॉजिकल रूट्स हैं।
राम टेम्पल का निर्माण, यहाँ निर्माण तो नहीं दिया है लेकिन हम राम टेम्पल इसीलिए लिखे हैं, और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, और जो आर्टिकल 370 को हटाया गया। द कास्ट अरिथमेटिक, जाति गणित ऑन द ग्राउंड, मतलब कि जमीनी स्तर पर, फॉर द सीएम्स, मतलब कि सीएम के लिए, दो मतलब भले ही, द प्रायोरिटी मस्ट बी गवर्नेंस, जो उनकी प्राथमिकता है वो गवर्नेंस हो, शासन करना हो। द जनरल इलेक्शन नॉट विदस्टैंडिंग, जो सामान्य चुनाव होते हैं उनके होते हुए भी गवर्नेंस जो होगा वो प्राथमिकता होगी। मोहन यादव परहैप्स हैज़ द बिगेस्ट शूज टू फिल, मोहन यादव शायद हैं सबसे बड़ी जो भूमिका थी उसकी जगह। चौहान सर्व्ड एज सीएम फॉर द बेटर पार्ट ऑफ द 2 डिकेड्स, चौहान जो हैं उन्होंने सेवा किया सीएम की तरह सबसे अच्छे प्रभावी 2 दशकों में। एंड टुक एमपी फ्रॉम एमंग द लीस्ट डेवलप्ड स्टेट, और उन्होंने लिया या निकाला एमपी को सबसे कम विकसित राज्यों में से टू एवब, मतलब कि ऊपर, द नेशनल एवरेज, राष्ट्रीय औसत के ऊपर, स्पेशली खासकर इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, इसका मतलब है खासकर कृषि क्षेत्र में। द चैलेंज फॉर सीएम यादव, जो चैलेंज होगा सीएम यादव के लिए, इज टू रेप्लिकेट, मतलब दर्शाना, हिज प्रेडिसेसर्स सक्सेस, अपने पूर्वजों का सक्सेस, इन अदर स्टेट्स सेक्टर्स, दूसरे सेक्टरों में, क्षेत्रों में, एंड इंश्योर जॉब क्रिएशन, और सुनिश्चित करना होगा जॉब की उन्नता। इन राजस्थान विच हैज सीन अ ग्रोथ इन वेलफेयर स्कीम्स, राजस्थान जिसने देखा है ग्रोथ मतलब विकास इन कल्याणकारी स्कीम्स में। बैलेंसिंग द फॉर्मर विद फिजिकल प्रूडेंस, ये सारी जो चीज़ें हैं, फॉर्मर मतलब पूर्व की चीज़ें जो हैं उसके साथ फिजिकल प्रूडेंस, फिजिकल प्रूडेंस, राजकोषी विवेक, मस्ट बी द फोकस फॉर भजन लाल शर्मा, ये चीज़ें जरूर फोकस में होनी चाहिए भजन लाल शर्मा के लिए। छत्तीसगढ़ टू नीड्स जॉब, छत्तीसगढ़ को भी जॉब की ज़रूरतें हैं, एंड डेवलपमेंट और विकास की। वाइल रिमेनिंग विजिलेंट ऑन द नक्सल इशूज, रिमेनिंग मतलब रहते हुए, विजिलेंट सतर्क रहते हुए नक्सल इशूज के ऊपर। टू विल देयर ओन लेगेसी, अपनी विरासत बनाने के लिए। द 3 CMs, मतलब कि जो 3 CM हैं, मस्ट नाउ डेवलप, जरूर उनको विकास करना होगा। पैराडिग्म्स ऑफ गवर्नेंस, इसका मतलब है शासन के प्रतिमान।